तो दोस्तों पीटीटी 2023 की काउंसलिंग के लिए प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कहां से और कैसे करना है, और काउंसलिंग करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और इसी के साथ काउंसलिंग करने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। चाहे आप 2 ईयर की बीएड करने जा रहे हो या फिर 4 ईयर की बीएड करने जा रहे हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटीटी एग्जाम 2023 का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है दोनों कोर्स के लिए। अब इसकी काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुकी है। अब प्रोसेस करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, काउंसलिंग के समय आपको 5,000 रुपए की राशि है वो ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार कल को कोई बीएड कॉलेज में मेरा नंबर आया तो मेरे 5,000 रुपए डूब जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको ये 5,000 रुपए की राशि वापस रिफंड है वो कर दी जाएगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूं कि इसकी प्रोसेस है कब से लेके कब तक है वो चलने वाली है, और इसके लिए मैं मोबाइल है वो हाथ में ले लेता हूं। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 5,000 रुपए की राशि आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो ये यहां पे डेट रहेगी 25 जून से लेके 5 जुलाई 2023 तक, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए कॉलेज का विकल्प आपको भरना पड़ेगा। काउंसलिंग करने के उपरांत है आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी, और कॉलेज की चॉइस की ये जो डेट रहेगी 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई 2023 के बीच में रहेगी। और इसके बाद यहां पे देखिए पहली जो लिस्ट आएगी कॉलेज की जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो यहां पे वो डेट रहेगी 11 जुलाई 2023 को। यानी आपको 11 जुलाई को पता लग जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज है वो बीएड के लिए मिली है। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज आवंटित हो जाती है तो उसके बाद आपको 22,000 रुपए की राशि है वो ऑनलाइन जमा करवानी होती है। तो ये राशि जमा करवाने की जो डेट रहेगी वो 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई 2023 के बीच में वो रहने वाली है। और इसके बाद देखिए आपको है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने 22,000 रुपए की राशि जमा करवाई है तो तुरंत आपको यहां पे देखिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उस कॉलेज के लिए। तो उस समय आपको 2-4 डॉक्यूमेंट हैं वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। जो भी आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए रिपोर्टिंग करने की ये जो डेट रहेगी वो रहेगी 11 जुलाई 2023 से लेके 17 जुलाई 2023 के बीच में। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने किसी कॉलेज के अंदर आपने रिपोर्टिंग कर दी, और रिपोर्टिंग करने के बाद आपका मन बदल गया कि नहीं यार मुझे बीएड नहीं करना है, या फिर इस बीएड में मैं एडमिशन, या इस बीएड कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता, किसी दूसरे में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो उसके बाद यहां पे आप कॉलेज है वो चेंज कर सकते हो। और ये कॉलेज चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, इसे अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हो, और ये जो डेट रहेगी 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई 2023 के बीच में रहेगी, ठीक है। और इसके बाद यहां पे देखिए अपवर्ड के लिए आवेदन करने के बाद यहां पे फिर से कॉलेज की लिस्ट है वो जारी की जाएगी, और वो लिस्ट का समय रहेगा यहां पे 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई को आपको पता लग जाएगा कि हमारी कॉलेज चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और ये जो डेट रहेगी वो 25 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 के बीच में रहने वाली। तो ये है इसका टाइम फ्रेम, इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और देखिए हो सकता है कि बाद में है यहाँ पे काउंसलिंग की डेट है वो बढ़ा दी जाए। अगर जैसे ही काउंसलिंग की डेट बढ़ती है तो आगे की सारी डेट है वो ऑटोमेटिक है वो चेंज हो जाएंगे। इसके लिए लगातार आपको जो पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसके साथ आपको अपडेट है वो रहना पड़ेगा। और वैसे भी मैं सोशल मीडिया के सारे ही इसकी जानकारी है आपको देता रहता हूं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप विजिट है वो कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखिए 2-4 खास बातें आपको यहां पे बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए यहां पे आपने किसी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कर दी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है, और 22,000 रुपए की राशि भी आपने जमा करवा दी, और फिर आपका मन ये बन गया कि नहीं यार मैं तो बीएड नहीं करूंगा, मैं तो कोई दूसरा कोर्स करूंगा या फिर आगे की पढ़ाई करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो 22,000 रुपए की राशि है प्लस से 5,000 रुपए की जो राशि है उसमें से 100, 200, 400 रुपए काट के वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और ये जो रिफंड की प्रोसेस है वो सबसे लेट है या सबसे बाद में चलती है, जब यहाँ पे एडमिशन का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये प्रोसेस चलती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने किसी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग भी कर दी, और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट हैं उस कॉलेज के अंदर आपको जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और यदि आपने अपना एडमिशन वेरीफाई करवा दिया, ध्यान रखना, वेरीफाई कर दिया, और या फिर कॉलेज के द्वारा आपके एडमिशन को वेरीफाई कर दिया गया है,
तो उसके बाद भैया आप है फीस रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो इस बात को आप खास तौर पे वो ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका ये मन बन जाता है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा, मैं अपवर्ड मोमेंट के लिए है आवेदन कर देता हूं, तो ध्यान रखना। देखिए, जब भी अपन ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग करने के उपरांत हमें कॉलेज चॉइस है वो भरनी पड़ती है। अब देखिए, जो आपने चॉइस भरी है तो अपवर्ड मूवमेंट के दौरान आपको वही जो कॉलेज आपने, जैसे 5 कॉलेज आपने चूज कर ली, ठीक है ना, तो केवल अपवर्ड मूवमेंट के समय आपको वो 5 कॉलेज ही दिखाई देंगे। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और दोस्तों यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि देखिए, जब भी आप यहां पे कॉलेज चॉइस की भरोगे तो उस समय लास्ट में आपसे एक इंक्वायरी पूछी जाएगी, फोरम के अंदर यह पूछा जाएगा, क्या आपने ये जो ऊपर कॉलेज सेलेक्ट की हैं, यदि इसमें आपका नंबर नहीं आता है तो क्या पूरे राजस्थान के अंदर आप बीएड करने के लिए सहमति देते हो? कोई भी कॉलेज हम आवंटित कर सकते हैं। तो यहां पे यस और नो में जवाब पूछा जाता है, और ज्यादातर हमारे साथी क्या करते हैं कि यस कर देते हैं। और मैं आपको यह कहूंगा कि आपको यस नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहां पे यस करते हो तो आपकी नजदीक की कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसी कॉलेज मिलेगी जहां पर जाना ही संभव नहीं होगा, ना तो कोई खाने पीने की व्यवस्था होगी, ना कोई साधन की है वहां पे जाने की व्यवस्था होगी, तो काफी परेशानी आपके सामने आ सकती है। दोस्तों आपको यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आपके नंबर ठीक ठाक है, मतलब 300 से ऊपर आपके नंबर हैं, तो यहां पे देखिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5 तक जो भी कॉलेज भरते हो तो तकरीबन उसमें आपका नंबर आ जाता है। लेकिन यहां पे देखिए, जिनका जो नंबर है वो 250 के लगभग है, तो उनका नंबर तो कतई नहीं आता, उनको तो दूर की कॉलेज ही मिलती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां जाने में समर्थ हैं या फिर नहीं समर्थ हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के आपको ये नो में है वो जवाब देना है। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने यहां पे किसी कॉलेज में है 22,000 रुपए की फीस है वो भी जमा करवा दी, और आपका एडमिशन है वो भी वेरीफाई कर दिया, और उसके बाद आपका यहां पे मानस बन गया कि आपने पहले ही, क्योंकि रिजल्ट काफी दिन के बाद में आता है, कॉलेज है वो बाद में मिलती है, तो कई लोगों का ये मानस बन जाता है कि चलिए यार मैं दूसरा कोर्स कर लेता हूं, इस साल मैं बीएड करने वाला नहीं। तो अगर आपने किसी दूसरे कोर्स के अंदर है या प्रशिक्षण कोर्स के अंदर आपका यहां पे एडमिशन हो चुका है, जैसे बीएसटीसी के अंदर नंबर आ गया है या फिर अन्य किसी कोर्स के अंदर नंबर आ गया है, तो भी देखिए आपके ये पैसे हैं 22,000 रुपए और 5,000 रुपए वापस रिफंड हो जाएंगे। लेकिन भैया इसके लिए थोड़ी सी आपको माथाफोड़ी वो जरूर होने वाली। चलिए अब आवेदन प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, आवेदन कैसे भरा जाता है या काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये जो काउंसलिंग है केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही करना है, क्योंकि कई बार हर साल ये देखने को मिलता है कि कुछ यहाँ पे फेक वेबसाइट होती है जहां पे फ्रॉड चलता है। तो आप उन फेक वेबसाइट के ऊपर विजिट मत कीजिएगा, अन्यथा आपके 5,000 रुपए 22,000 रुपए भी चले जाएंगे और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है www.pttggtu.com। यही एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के जरिए ही आपको यहाँ पे काउंसलिंग करना है और रजिस्ट्रेशन करना, यानी जो भी प्रोसेस है पीटीटी की वो सारी हर एक इसी वेबसाइट के जरिए आपको करना है। शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।